Hello everyone. Now I'm starting the last part of this chapter, The Living Word, lecture number 3. I'm starting with taxonomical aids or taxonomical tools. Taxonomists have developed different types of taxonomic aids. टैक्सोनॉमिस्ट ने विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के टैक्सोनॉमिक एड्स डेवलप किए हैं. ये टैक्सोनॉमिक एड्स या टैक्सोनॉमिक टूल्स वेरियस ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं. यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे टूल्स जो कि टैक्सोनॉमिक स्टडी में हमारी मदद करते हैं उन्हें हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से जानते हैं. The important taxonomical aids are herbaria, botanical gardens, museums, zoological parks and keys. जो इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं ये सभी हैं. इनको हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे. सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड हम देखते हैं हर्बेरियम. इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस इन ड्राई कंडीशन. हर्बेरियम जो है वो ड्राई कंडीशन में प्लांट स्पेसिमेंस का स्टोर हाउस होता है. द स्पेसिमेंस आर ड्राइड. इसके अंदर प्लांट स्पेसिमेंस को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर उसको एक पेपर के ऊपर माउंट कर दिया जाता है, पेपर शीट के ऊपर, एंड प्रॉपरली लेबल्ड, और उसके ऊपर एक लेबल चिपका दिया जाता है. इसका क्या प्रोसीजर होता है वो हम देखते हैं. कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस. सबसे पहले उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है. प्रेसिंग एंड ड्राइंग टू रिमूव मॉइस्चर कंटेंट. फिर उसको प्रेस किया जाता है और उसको ड्राई किया जाता है ताकि उसके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहे. स्टरलाइजेशन और पॉइजनिंग टू प्रिवेंट फंगल अटैक. फिर उसको स्टरलाइज किया जाता है, पॉइजनिंग की जाती है ताकि उसके ऊपर कोई फंगल अटैक ना आए. माउंटिंग. फिर उसको माउंट किया जाता है. माउंटिंग से हमारा मतलब है पेस्टिंग और स्टिचिंग ऑन ए शीट. फिर उसको किसी शीट के ऊपर स्टिच कर दिया जाता है या पेस्ट कर दिया जाता है. लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेंस. फिर एक लेबल लगाया जाता है स्पेसिमेंस के लिए जिसमें लोकल नेम, कॉमन इंग्लिश नेम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फैमिली नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम्स, ये सारी चीज़ें उस लेबल में हमें मिलती है. स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट्स. और फिर इन हर्बेरियम शीट्स को स्टोर कर दिया जाता है. द लेबल इज पेस्टेड ऑन द राइट हैंड कॉर्नर एट द बॉटम ऑफ द हर्बेरियम शीट. ये जो लेबल होता है ये हर्बेरियम शीट के बॉटम में राइट हैंड साइड पर लगाया जाता है, पेस्ट किया जाता है. जनरल हर्बेरियम शीट के साइज की अगर मैं बात करूँ तो ये शीट 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर की होती है, या हम इंच में देखें तो ये 16 1/2 इंटू 11 1/2 इंच की होती है. आगे अगर हम बात करें, what do you understand by vasculum? Then vasculum is a special type of box where plants are kept. vasculum एक स्पेशल टाइप का बॉक्स होता है जहाँ पर प्लांट्स को रखा जाता है. मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 is used to protect specimens from pests and insects. इन स्पेसिमेंस को पेस्ट्स और इंसेक्ट से बचाने के लिए यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज किया जाता है. दिस इज हर्बेरियम शीट. आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर्बेरियम शीट दिख रही है. जैसा हमने पढ़ा है वैसे ये हर्बेरियम शीट बनाई गई है. इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्टेड स्पेसिमेंस इज पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ए बुक कॉल्ड फ्लोरा. कलेक्टेड स्पेसिमेंस से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको पब्लिश किया जाता है एक बुक के रूप में, जिसे हम फ्लोरा के नाम से जानेंगे. इट गिव्स अ लिस्ट ऑफ टोटल प्लांट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर रीजन. फ्लोरा के अंदर टोटल प्लांट स्पीसीज की लिस्ट होती है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं. इसके साथ ही उन प्लांट्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर हमें मिलता है. सम इम्पोर्टेंट फ्लोराज ऑफ इंडिया आर फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ मद्रास, फ्लोरा ऑफ ट्रैवनकोर एट्सेट्रा. ये सारे इंडिया के इम्पोर्टेंट फ्लोराज हैं. द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड. वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरियम रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है. द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन द इंडियन बॉटनिकल गार्डन एट कोलकाता.
एस्टेब्लिश्ड इन 1787। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में 1787 में एस्टेब्लिश किया गया था। नाउ मैं अब बॉटनिकल गार्डन की बात करता हूँ। अनदर टैक्सोनॉमिकल टूल, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। रेफरेंस के लिए लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर किया जाता है। प्लांट स्पीसीज इन बॉटनिकल गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस। जो प्लांट स्पीसीज बॉटनिकल गार्डन में ग्रो कराई जाती है उसका मेन पर्पज आइडेंटिफिकेशन का होता है। ईच प्लांट इज लेबल्ड, प्रत्येक प्लांट को लेबल किया जाता है। द लेबल शुड कैरी इट्स बॉटनिकल नेम एंड इट्स फैमिली। इस लेबल के ऊपर दो चीज़ें होती है, उसका बॉटनिकल नेम होता है और उसकी फैमिली लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बॉटनिकल गार्डन हैज़ ग्रीन हाउसेस, ए लाइब्रेरी, ए हर्बेरियम, रिसर्च लेबोरेटरी एटसेट्रा। बॉटनिकल गार्डन केवल गार्डन नहीं है, उसके अंदर ग्रीन हाउस भी होता है, एक लाइब्रेरी भी होती है, हर्बेरियम भी बनाए जाते हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक गार्डन नहीं है बल्कि वो एक पूरा बॉटनिकल इंस्टीट्यूशन होता है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स आर एट क्यू इंग्लैंड लार्जेस्ट हर्बेरियम इन दी वर्ल्ड। हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता, इंडिया लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी इंडिया, NBRI, जो कि लखनऊ में है, याद रखेंगे आप लोग। आगे हम बात करते हैं म्यूजियम की। व्हाट इज म्यूजियम? कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम के अंदर प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस को स्टडी और रेफरेंस के लिए प्रिजर्व करके कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार्स। इन स्पेसिमेंस को कंटेनर्स और जार में प्रिजर्व किया जाता है जिसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस लाइक फॉर्मेलिन भरी हुई होती है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेस में प्रिजर्व किया जाता है आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। पहले उनको कलेक्ट किया जाएगा, फिर उनको किल किया जाएगा, फिर उनको इंसेक्ट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जैसे बर्ड्स और मैमल्स, इनको सबसे पहले स्टफ्ड किया जाता है और उसके बाद इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम्स के अंदर एनिमल्स के स्केलेटन का कलेक्शन भी प्राय मिलता है। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन आर आल्सो प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। म्यूजियम में प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस को ड्राई स्पेसिमेंस के रूप में भी प्रिजर्व किया जाता है। दिस डायग्राम इज शोइंग ए म्यूजियम। आपको एक म्यूजियम की यहाँ पर फोटोग्राफ दिखाई दे रही है। इस प्रकार का म्यूजियम होता है। नाउ आगे हम जूलॉजिकल पार्क्स की बात करते हैं, जू की बात करते हैं। प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। ऐसे प्लेसेस जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में ह्यूमन केयर के अंदर रखा जाता है। enable us to learn about their food habits and behavior। जूलॉजिकल पार्क्स के द्वारा हम इन एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में लर्न कर सकते हैं और इनके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। द लार्जेस्ट जू इन द वर्ल्ड इज द जूलॉजिकल पार्क ऑफ क्रूजर इन साउथ अफ्रीका। अगर हम सबसे बड़े जू की बात करें वर्ल्ड के तो वो साउथ अफ्रीका का क्रूजर जू है। और इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जू की हम बात करते हैं तो जू ऑफ कोलकाता। आप याद रखेंगे इंडिया में सबसे बड़ा जू ऑफ कोलकाता है। अदर टेक्सोनॉमिकल एड्स जिसमें हम कीज की बात करेंगे, की बात करेंगे। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। की का इस्तेमाल प्लांट्स और एनिमल को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, जो कि सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये कीज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती है। जनरली इन ए पेयर, जनरली ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर के रूप में पाए जाते हैं जिनको हम कपलेट के नाम से जानते हैं। ये कीज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल नेचर में होती है, एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। की में बी ऑफ टू टाइप्स, इंडेंटेड की एंड ब्रैकेटेड की। की मेनली दो प्रकार की होती है, इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की। इफ ए की प्रोवाइड सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस, यदि कोई की चॉइस की सीक्वेंस हमें प्रोवाइड करवाती है
बिटवीन टू और मोर स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स और स्पीसीज, किसी स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के स्टेटमेंट, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट के बीच में, इट इज कॉल्ड इंडेंटेड की। ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड अ लीड, और प्रत्येक स्टेटमेंट को इस की में हम लीड के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी की जो हमें किसी स्पीसीज के दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बीच में सीक्वेंस ऑफ चॉइस प्रोवाइड करवाती है, उसे हम इंडेंटेड की कहते हैं। इफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर नॉट रिपीटेड बाय सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स, अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के जो पेयर है वो सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स में बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, एंड ईच कैरेक्टर इज गिवन ए नंबर इन ब्रैकेट, और प्रत्येक कैरेक्टर को एक ब्रैकेट में हम नंबर दे सकते हैं, इट इज कॉल्ड ब्रैकेटेड की, तब इस की को हम ब्रैकेटेड की के नाम से जानेंगे। फ्लोरा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा के अंदर एक गिवन एरिया के सारे हैबिटेट और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी होती है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। इनके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स का इंडेक्स पाया जाता है। जेडी हुकर रॉट फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिका, जेडी हुकर साहब ने फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिका लिखा है। आगे हम मैनुअल्स की बात करते हैं। यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। जो मैनुअल्स है वो भी यूजफुल है, और ये मैनुअल्स हमें एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली स्पीसीज के नेम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देता है। मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाएगा वो मोनोग्राफ होगा। कैटालॉग दिस प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, कैटालॉग के अंदर पब्लिकेशंस की लिस्ट होती है कि कौन कौन से पब्लिकेशंस कौन कौन सी बुक में, मैगजीन में छपे हैं, पब्लिश हुए हैं, तो वो कैटालॉग हमें प्रोवाइड करवाता है। नाउ डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर की हम बात करते हैं। लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन, हम पढ़ चुके हैं, क्यूब इंग्लैंड। हर्बेरियम शीट साइज 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर, सो आंसर इज ए। पेस्टिसाइड यूज्ड इन द हर्बेरियम इज HgCl2, mercury chloride. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे। प्लांट स्पीसीज इन बॉटनिकल गार्डन्स आर लेबल्ड टू इंडिकेट बॉटनिकल नेम एंड फैमिली, उस लेवल पर बॉटनिकल नेम और फैमिली लिखा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस इज कॉल्ड म्यूजियम। प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस का कलेक्शन हम म्यूजियम में करेंगे। इन म्यूजियम्स लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, उनको स्टफ्ड किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स आर नोन टू प्रिजर्व इंसेक्ट्स, लार्जर एनिमल्स, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ऑल ऑफ दिस म्यूजियम्स के अंदर हम सभी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन NBRI लखनऊ, आंसर इज बी। नॉट एप्लीकेबल टू जूलॉजिकल पार्क्स, इन विट्रो मोड ऑफ कंजर्वेशन, यस, in vitro mode of conservation is not applicable to zoological parks, so answer is A. Each statement in key is called lead, की के अंदर प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लेड के नाम से जानते हैं। Which of the following provide information of any one taxon? Monograph, providing information for identification of names of species found in area, manuals, तो हमारा आंसर हो जाएगा manuals. Thanks a lot, students.